ओम साई राम। गाओ साईं गुण। बाबा की आज्ञा से अब हम अध्याय 5 को सुनेंगे। चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साईं बाबा का पुनः आगमन। फकीर को साईं नाम कैसे प्राप्त हुआ, अन्य संतों से संपर्क, बाबा का रहन सहन व नित्य कार्यक्रम, नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा का पूर्ण विवरण, मुहिद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन, जल का तेल में परिवर्तन, मिथ्या गुरु जौहर अली, चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साईं बाबा का पुनः आगमन। जिला औरंगाबाद के धूपगांव के चांद पाटिल एक बार औरंगाबाद जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 महीने तक उन्होंने घोड़ी खोजी पर उन्हें कहीं नहीं मिली। अंत में निराश होकर एक दिन घोड़ी की जीन लटकाए वे औरंगाबाद लौट रहे थे। तब 14 मील चलने के बाद एक आम के पेड़ के नीचे एक फकीर दिखाई दिया जो अपनी चिलम तैयार कर रहा था। उसके सर पे टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचे। तब जीन देखकर फकीर ने पूछा, ये जीन किसकी है? तब चांद पाटिल ने निराशा से बोला कि मेरी घोड़ी खो गई है, ये उसी की जीन है। तब फकीर ने कहा, थोड़ा नाले के पास जाके भी तो ढूंढो। तब चांद पाटिल को वहां अपनी घोड़ी घास चरते दिखाई दी। तब चांद पाटिल को लगा कि ये फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जब तक चांद पाटिल लौटे तब तक चिलम तैयार थी, बस उसमें अंगारा रखने और अपने साफा को गीला करने के लिए जल की जरूरत थी। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में डाल दिया जहां से एक अंगारा उन्हें मिल गया और सटके से भूमि पे तेजी से प्रहार किया तो वहां से जल निकलने लगा, जिससे फकीर ने अपना साफा भिगो लिया। ये सब देखकर चांद पाटिल को बड़ा आश्चर्य हुआ और फकीर को अपने साथ अपने बेटे की बारात में शिरडी जाने का निवेदन किया। दूसरी कथा। आइए इस कथा में जाने कि फकीर को साईं का नाम कैसे प्राप्त हुआ। जब बारात शिरडी पहुंची तब खंडोबा के मंदिर के समीप बारात ठहराई गई। जब सभी लोगों के साथ तरुण फकीर भी बैलगाड़ी से नीचे उतरने लगे, उन्हें देखकर मालसापति ने उनको आओ साईं कहकर अभिनंदन किया। अन्य लोग भी उन्हें साईं शब्द से ही संबोधित करने लगे। इसके पश्चात वो फकीर साईं के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तीसरी कथा। इस कथा में अन्य संतों से संपर्क के बारे में बताया गया है। शिरडी आने पे साईं बाबा मस्जिद में निवास करने लगे थे। शिरडी में पहले से ही श्री देवदास नाम के एक संत रहते थे। उनके साथ बाबा कभी हनुमान मंदिर तो कभी चावड़ी जाया करते थे। कुछ समय के बाद संत जानकी दास और पुरतांबे के श्री गंगागीर नाम के संत भी बाबा से मिलने आया जाया करते थे। पुरतांबे ने जब बाबा को पहली बार बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो वे बोले कि शिरडी परम भाग्यशालिनी है जहां बाबा जैसा एक अमूल्य हीरा है। इसी प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज के प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ पधारे, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि बाह्य दृष्टि से साईं साधारण व्यक्ति लगते हैं पर ये सचमुच में असाधारण ही है और इसका अनुभव शिरडी वासी भविष्य में करेंगे। ये उस समय की बात है जब शिरडी एक साधारण सा गांव था और साईं बाबा बहुत ही छोटी उम्र के थे। अगली कथा। इस कथा में बाबा का रहन सहन व नित्य कार्यक्रम के बारे में बताया गया है। तरुण अवस्था से ही बाबा ना अपने कभी केश कटवाते थे और वे सदैव पहलवानों की तरह रहते थे। जब वे शिरडी से 3 मील दूर रहता जाते थे तो गेंदा, जाई और जूही के पौधे मोल ले आया करते थे और स्वच्छ भूमि देख के वो वहां पर लगा दिया करते थे। अमन तात्या नाम के एक भक्त बाबा को हर दिन 2 घड़े देके जाया करते थे। बाबा स्वयं कुएं से पानी खींचकर उन घड़ों में भरकर पौधों में पानी डालते थे और शाम के समय घड़ों को नीम के नीचे जैसे ही रखने जाया करते थे वे फूट जाया करते थे, क्योंकि घड़े तो कच्ची मिट्टी से बने हुए थे। दूसरे दिन तात्या फिर उन्हें नए 2 घड़े दे जाते थे। इस तरह से ये क्रम 3 सालों तक चलता रहा। साईं बाबा की मेहनत से वहां सुंदर क्यारी बन गई जहां आजकल समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायमान है। अगली कथा। नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा। इस कथा में साईं भक्त भाई कृष्णा जी अली बागकर द्वारा उनके गुरु श्री अक्कलकोट महाराज के स्वप्न की स्मृति स्वरूप पादुकाएं बनवाई और शिरडी में शक संवत 1834 में श्रावण के दिन नीम वृक्ष के
के नीचे वो पादुकाएं स्थापित करा दी गई। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भाई जी अपने गुरु की पादुकाओं का दर्शन करना चाहते थे। तो उनके गुरु ने भाई जी को स्वप्न में बताया कि आजकल उनका निवास शिरडी में है। तब भाई जी शिरडी पहुंचे और साईं बाबा की पूजा करके आनंद पूर्वक 6 महीने शिरडी में बिताए। अगली कथा, नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा का पूर्ण विवरण। पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साई लीला भाग 11 संख्या 1 पृष्ठ 25 में प्रकाशित हुआ है। हेमाड पंची को इस बारे में विदित न होने की वजह से ये कथा साई सच्चरित्र में नहीं है। इस कथा में ऐसा बताया गया है कि डॉक्टर रामराव कोठारे, उनका कंपाउंडर और भाई कृष्णा जी बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए और बाबा की ऐतिहासिक स्मृति में शिरडी के नीम वृक्ष के नीचे डॉक्टर कोठारे की मदद से सुंदर पादुकाएं बनवाई गई, जिन्हें बाबा ने स्पर्श करके कहा कि ये भगवान के श्री चरण हैं, इन्हें नीम के नीचे स्थापित कर दो। उसकी स्थापना में कुल 100 रुपए खर्च हुए, जिसमें से 75 रुपए की राशि चंदे से जमा की गई। इसके अलावा डॉक्टर कोठारे नियमित रूप से 2 रुपए हर माह चरण पादुकाओं के चारों ओर छड़ लगवाने, उसका छप्पर वगैरह लगवाने के लिए भेजते रहते थे। पादुकाओं की स्थापना के बाद जब भाई जी ने अक्कलकोट अपने गुरु के यहाँ जाने के लिए बाबा से आज्ञा मांगी, तब बाबा बोले, तुम वहाँ व्यर्थ ही जाते हो, वहाँ के महाराज तो यही है, यानी मैं स्वयं ही हूँ। तब से भाई जी शिरडी बहुधा आया जाया करते थे। अगली कथा, मोहिद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन। एक बार बाबा का शिरडी के एक पहलवान के साथ मतभेद हो गया। फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा कुश्ती में हार गए। तब से बाबा की पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन हो गया। वे कफनी पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े से सदा सर को ढके रहते थे। उन कपड़ों में और जीर्ण शीर्ण मस्जिद में आराम करने से उनके चेहरे पर बहुत संतोष प्रतीत होता था। नीम गांव के बाला साहब डेंगले से उनका विशेष प्रेम था और बाबा की कृपा से बाला साहब के छोटे पुत्र नाना साहब के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब से बाबा के दर्शनार्थी और बढ़ गए और उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। सर्दी से बचने के लिए धूनी तपते थे और उसमें अपना अहम इच्छाओं और समस्त विषय की आसक्तियों की आहुति उसमें बाबा दे दिया करते थे। वे हमेशा अल्लाह मालिक है का उच्चारण किया करते थे। अगली कथा, जल का तेल में परिवर्तन। बाबा को प्रकाश से बहुत प्रेम था। वे संध्या समय दुकानदारों से तेल की भिक्षा लेकर रात भर मस्जिद में दिए जलाते थे। एक बार बनिया दुकानदारों ने तंग होकर उन्हें तेल की भिक्षा देने से मना कर दिया। बाबा मस्जिद वापस आकर उनके पास रखे तेल के डब्बे में जितना भी तेल था उसमें पानी मिलाकर सारे दियों में उन्होंने डाल दिया। बनियों ने उस पानी से मिले तेल से सारी रात जब दियों को जलते देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और अपने किए पे दुख भी हुआ। तब उन लोगों ने बाबा से क्षमा मांगी। बाबा ने भविष्य में सत व्यवहार रखने के लिए उनको सावधान किया। अगली कथा, मिथ्या गुरु जौहर अली। एक बार एक फकीर जौहर अली राहता में रहने आए। वीरभद्र मंदिर के पास ईदगाह बनाने को लेकर लोगों से उनका झगड़ा हो गया, तो वो शिरडी में आकर बाबा के साथ मस्जिद में रहने लगे और बाबा को अपना शिष्य बताने लगे। बाबा ने इसमें कोई भी आपत्ति नहीं दिखाई और शांति से फकीर के शिष्य होने के कर्तव्य का पालन करने लगे। कुछ समय के बाद वो फकीर के साथ राहता जाके रहने लगे, जिससे शिरडी में बाबा के भक्तों को बहुत दुख हुआ और वे सब राहता बाबा को वापस ले जाने के लिए आ गए। ये बात फकीर को अच्छी नहीं लगी। थोड़े वाद विवाद के बाद ये तय हुआ कि फकीर और बाबा दोनों फिर से शिरडी जाएंगे। कुछ दिन के बाद शिरडी में रहने वाले एक तीक्ष्ण बुद्धि के ज्ञानी श्री देवीदास, जिन्हें तात्या कोटे, काशीनाथ व अन्य लोग अपना गुरु मानते थे, उनके सामने जौहर अली को लाया गया। जब एक विवाद हुआ और जौहर अली उसमें हार गया तो वो शिरडी छोड़कर बैजापुर भाग गया। काफी समय के बाद वो शिरडी फिर लौटा और बाबा के चरण पकड़ लिए। उसका भ्रम अब दूर हो चुका था कि वो बाबा का गुरु है। श्री साईं बाबा अभी भी उसे गुरु का ही सम्मान देते थे। इसी के साथ यह अध्याय यही समाप्त होता है। ओम साईं राम। गाओ साईं गुण।